बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हमारी खुश नसीबी और हमारी किस्मत है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से माह रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ अता की। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें रोज़ेदार और अहले ईमान की तमाम दुआएं कबूल होती हैं, और ख़ास तौर पर दो ऐसे वक्त हैं जिनमें उठे हुए हाथ अल्लाह ताला वापस नहीं लौटाते। पहला वक्त सहरी का और दूसरा इफ्तारी का। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इफ्तारी का वक्त वो वक्त होता है जिसमें रोज़ादार सारा दिन अपनी भूख और प्यास अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बर्दाश्त करता है। तो ये शख्स भूखा प्यासा थका हारा जब इफ्तारी के वक्त इफ्तार के लिए बैठता है, उसके सामने तरह तरह के खाने पड़े होते हैं, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए उस वक्त तक नहीं खाता जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए। तो उस वक्त जब रोज़ादार भूखा प्यासा दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ फ़ौरन कबूल फरमाते हैं और फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और दूसरा वक्त सहरी का। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सहरी का वक्त वो वक्त होता है जो ऐन तहज्जुद का वक्त होता है, और सब अहले ईमान जानते हैं तहज्जुद के वक्त दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। तो ये दो वक्त ऐसे हैं, इन दो वक्तों को ज़ाया ना कीजिए। अपने तमाम कामों को एक साइड पर रख दीजिए और अल्लाह ताला के सामने झोली फैलाकर हाथ उठाकर दुआ मांगिए। अपने लिए मांगिए, अपने तमाम लोगों के लिए मांगिए। इंशाअल्लाह अगर आप इस अंदाज़ के साथ दुआ इन दो वक्तों में मांगेंगे तो यकीन जानिए आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। तो इन दो वक्तों को ज़ाया ना करें, ना जाने फिर आने वाले साल में ये दिन देखना नसीब हो या ना हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की तमाम नेक हाजतों को पूरा करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।